हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप ठीक ही होंगे। और दोस्तों आपकी पढ़ाई आपने शुरू कर दी होंगी, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ दोस्तों। और अगर नहीं की है तो तुरंत करिए, क्योंकि अभी जो नवोदय की एग्ज़ाम है उस नवोदय के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बच गया है दोस्तों। और मेरिट जो होता है वो मेरिट बहुत हाई होता है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे नवोदय विद्यालय टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एग्ज़ाम देने के भी पैसे चार्ज नहीं करती। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे नवोदय की एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपको फॉर्म भरना चाहते हो तो 16 सितंबर 2024 ये उसकी लास्ट डेट है। तो उसके पहले पहले आपको उस फॉर्म को सबमिट करना है। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने देखा कि भाई एक हेडमास्टर का जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कैसा भरते हैं। तो मैंने उसके बारे में एक फॉर्मेट भर के रखा है और वो सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो हेडमास्टर का सर्टिफिकेट कैसे भरते हैं। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको आपका आधार नंबर, बच्चे की साइन, पेरेंट्स की साइन और वो हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है। इसलिए आज का ये वीडियो है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है उसको भी प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे एकेडमी के बारे में एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि हम लोग जलगांव में स्थित हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंसेप्शन एकेडमी नाम से। यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे RIMC सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है क्लास 5 और क्लास 8 के लिए। तो आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप कोचिंग करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो फ़ोन नंबर हमारे दिए गए यहाँ पे, इस पे संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों शुरुआत। आपके सामने एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा आपको, उस फॉर्मेट को फिल कैसे करते हैं इसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है फॉर्म में। दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट में बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले आपको फॉर्म भर के जमा करना होता है। 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024 ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। हर बार बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो लास्ट डेट का वेट करते हैं, जब एक्सटेंशन होता है, डेट बढ़ती है तब फॉर्म भरते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हर बार डेट बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है आपका सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर द करेक्ट, पहला जो कॉलम होता है, पहली जो लाइन है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम भरना है। ये स्टूडेंट का नाम आप यहाँ पे भरेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए भरा के रखा है कर्मण्य पाटिल। दूसरा जो लाइन है यहाँ पे दिख रहा है, हु इज स्टडिंग इन द क्लास 5th, क्लास 5th में बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है ये आपको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये डमी फॉर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंसेप्शन एकेडमी रख दिया है। बच्चा अगर कोई कोचिंग में पढ़ रहा है तो कोचिंग का नाम नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ सैंपल के लिए बताया आपको। जैसे कोई स्कूल है आपका इंसेप्शन एकेडमी नाम से, वो कहाँ पे प्लेस है, अगर पूरा नाम बैठ रहा है तो पूरा लिखना है, या फिर सिर्फ स्कूल का नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कर्मण्य राव साहेब पाटिल, जैसा उसके मार्कशीट के ऊपर होगा वही नाम आपको वहाँ पे लिखना है दोस्तों। उसके बाद फादर नेम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा है, जैसे सिर्फ राव साहेब भी लिख दिया आपने तो चलेगा। मदर नाम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रियंका, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा वही लिखना है आपको, पूरा डिटेल नहीं लिखना है। अगर माँ बाप है तो उनका ही लिखना है डिटेल, अगर बच्चे के इन केस माँ बाप नहीं है दोनों प्रेजेंट, अगर बच्चा किसी गार्डियन के पास रह रहा है तो यहाँ पे आपको गार्डियन का नाम लिखना है। नेम ऑफ द गार्डियन एंड रिलेशन इफ़ एनी,
उसका नाम भी लिखना है और उसका बच्चे के साथ क्या रिलेशन वो भी लिखना है। और अगर माँ बाप जिंदा है तो आप माँ बाप का ही डिटेल यहाँ पे भरेंगे और गार्डियन की जगह पे यहाँ पे डैश कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी गई है DDMMYY 4 टाइम्स वाई, मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पे डे लिखना है आपको, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर लिखना है। जैसे 23 सितंबर 2013 मैंने यहाँ पे लिखी है और यही डेट को आपको यहाँ पे लिखना है वर्ड में, 23 सितंबर 2013 वर्ड में लिखना है। बच्चा स्टूडेंट अगर बॉय है तो बॉय में आप राइट टिक करोगे, यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल में राइट टिक करोगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में टिक करेंगे। अगर यहाँ पे कैटेगरी दी है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल में, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी में, एससी से बिलोंग करते हो एसटी से बिलोंग करते हो तो उस कॉलम में आपको राइट टिक कर देना है। यहाँ पे मैंने ओबीसी में राइट टिक किया है दोस्तों। अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो ये आप ब्लैंक रख सकते हो या फिर यहाँ पे डैश कर सकते हो। अगर बच्चा दिव्यांग है, किसी फिजिकली विजुअली हियरिंग कुछ परसेंटेज डिसेबिलिटी उसको है तो वहाँ पे आप राइट टिक कर सकते हो, अदरवाइज उसको ब्लैंक रखना है या फिर उसको आप वहाँ पे डैश कर दोगे। उसके बाद आता है आपका आधार नंबर। आधार नंबर आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 अंक नंबर होता है आपका आधार कार्ड नंबर। वहाँ पे आप उसको ये आधार कार्ड नंबर मैंने डमी कुछ भी नंबर भर के रखे हैं यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर भरना है बच्चे का। उसके बाद PN नंबर अगर आपको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भरो, नहीं तो ब्लैंक रहने दो। उसके बाद आपका एड्रेस, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ आपका आधार कार्ड है, रेसिडेंशियल प्रूफ आप जो दिखाने वाले हैं उसके ऊपर जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट नंबर 23 गट नंबर 60 शिव कॉलोनी जलगांव यहाँ पे लिख दिया है। ये करेक्ट एड्रेस नहीं है, मैंने डमी बोल के लिखा है। हाँ, नंबर हमारा सही है, नंबर मैंने यहाँ पे भर के रखा है। जैसे आपका जो चालू नंबर है वही आपको जो वर्किंग में है उसको ही आपको भरना है। 9021446129 आप आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो चालू ईमेल आईडी है आपका वही भरना है क्योंकि आपको मेल वगैरह भी आते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे दिख रहा है आपको, बच्चे को बाय बर्थ जो भी निशान है उसके बॉडी के ऊपर, जैसे कि अगर किसी को मोल है, मतलब तिल जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर हाथ के ऊपर है, गाल के ऊपर है, चिन के ऊपर है, तो फोरहेड के ऊपर है, कुछ भी मार्क है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये कंपलसरी है। मोल ऑन द राइट चिक, जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए भर के रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट वेट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एनुअल इनकम लिखना है आपको। एनुअल इनकम आपका जो होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप। नेशनलिटी भारत के रहने वाले हो तो नेशनलिटी इंडियन लिखते हो आप। रिलीजन भारत के, मतलब आप नवोदय विद्यालय आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, जो भारतीय होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप रिलीजन में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदू लिखा है वैसे आप आपका जो रिलीजन है वहाँ पे आप लिख सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत केयरफुली भरना है आपको, क्योंकि एक बार मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपने भर दिया है यहाँ पे, आपके प्रोस्पेक्टस में आप चेक करेंगे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट में कितने लैंग्वेज आपको अलाउ है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे 8 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। 8 लैंग्वेज में एक साथ नहीं दे सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज आपको उस 8 लैंग्वेज में से चूज़ करनी है दोस्तों। तो वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम जो है इंग्लिश चूज़ कर लिया। बच्चा जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट है, जिस आप बच्चे से पूछ लेना उसका मीडियम कौन सा है। अगर CBSE में बच्चा पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश कन्वीनियंट है, तो कंफर्टेबल अगर बच्चा है इंग्लिश के साथ तो आप इंग्लिश चूज़ करिए। या फिर जैसे कुछ मराठी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सेमी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो वो मराठी में से पेपर देते हैं, तो आप यहाँ पे मराठी चूज़ करेंगे। अगर आपके स्टेट में कितने लैंग्वेज अलाउ है उसके हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार अगर चूज़ कर लिया आपने तो आपका जो बुकलेट रहेगा वो इंग्लिश में ही आएगा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हो तो। अगर मराठी चूज़ करते हो तो बुकलेट मराठी में ही आएगा, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो।
यहाँ पे जो डिटेल्स है, ये जो टेबल यहाँ पे भरा है, यहाँ पे स्कूल की डिटेल्स आपको भरनी है कि जैसे बच्चा क्लास 3rd में, क्लास 4th में और क्लास 5th में कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। तो स्कूल अलग अलग भी हो सकती है, जैसे आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपकी स्कूल अलग अलग हो सकती है। अगर बच्चा क्लास 3rd से लेके 5th तक एक ही स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ पे सेम डिटेल आएंगी, सिर्फ यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले नंबर का आप देख लिया, नेम ऑफ द स्कूल। 3rd क्लास में, स्टैंडर्ड 3rd में बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, जैसे मैंने सैम्पल के लिए यहाँ पे इंसेप्शन एकेडमी लिख दिया है। 4th में भी बच्चा इंसेप्शन एकेडमी में पढ़ रहा है, 5th में भी बच्चा इंसेप्शन एकेडमी में पढ़ रहा है। ये मैंने सैम्पल के लिए भरा है, आपको इंसेप्शन एकेडमी नहीं लिखना है, आपको आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल का नाम वहाँ पे लिखना है। आपका जो स्कूल है उसका लोकेशन कहाँ है, वो रूरल में आता है या फिर वो अर्बन में आता है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। आपको स्कूल से पूछ के वहाँ पे फिल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद को पता नहीं होता है और आप गलत भर देते हो यहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट भरना है। आपकी स्कूल अगर विलेज से बिलोंग करती है, रूरल एरिया से बिलोंग करती है, तो स्कूल जो बच्चे रूरल एरिया से, जिनका स्कूल रूरल एरिया में है, उसको 75% रिजर्वेशन होता है नवोदय विद्यालय के लिए, जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती है उसमें। जैसे मान लो 80 सीट अगर कोई नवोदय विद्यालय में है तो उसमें से 60 सीट्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से भरी जाती है और 20 सीट जो होती है वो शहरी क्षेत्र से भरी जाती है, मतलब अर्बन से भरी जाती है। तो आपका स्कूल जहाँ पे स्थित है वहाँ पे आपको अर्बन है तो अर्बन लिखना है, रूरल है तो रूरल लिखना है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि बच्चा अप्रैल 2022 में उसने ज्वाइन किया था क्लास 3 को और वो पास आउट हुआ था मार्च 2023 में। वैसे ये पूरी डिटेल आप भर लेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। नेम ऑफ द ब्लॉक, आपका किस ब्लॉक में आते हैं, जैसे हमारा तहसील जो है वो जलगांव ही है तो मैंने जलगांव लिख लिया यहाँ पे। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेंगे। नेम ऑफ द स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र मैंने लिख दिया। आप आपके जो डिटेल है वो आप खुद फिल कर सकते हो, ये टर्म्स एंड कंडीशन खुद पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये कैंडिडेट की साइन है, यहाँ पे कैंडिडेट है इस बॉक्स के अंदर साइन करना है और यहाँ पे पेरेंट ने साइन करना है इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर, साइन एंड सिग्नेचर लेना है, साइन भी और यहाँ पे सिग्नेचर, जैसे मैंने सैम्पल के लिए मेरे एकेडमी का ही डाल दिया है यहाँ पे। तो कोई भी बच्चा आपके स्कूल के पास जाके हेडमास्टर से ये सर्टिफिकेट जब भरेगा तब उसको ये सारी डिटेल वहाँ पे भरनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकॉन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको नवोदय विद्यालय के साथ साथ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो आपको जो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी जो ऑलरेडी बैचेस शुरू है हमारी, अगर आप हमारे नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस से के साथ या फिर एग्जिस्टिंग बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें फ़ोन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हो दोस्तों। और आपको इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जितना बनता है उतनी हम आपको मदद डेफिनेटली करेंगे। और लास्ट डेट जो है 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024 उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके पहले ही आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और दोस्तों करेक्ट फॉर्म भरना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत नहीं भरना है। 1-2 बार आप उसको देख लेना भरने के बाद कि आपने सही भरी है या गलत भरी है फॉर्म। और ऑनलाइन सबमिट करने के पहले भी पूरा फॉर्म चेक कर लेना है दोस्तों आपको। दोस्तों अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के बारे में आपको कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो हमारी टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है दोस्तों। आप examinceptionacademy.in इसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो, या फिर आपको अगर बहुत सारी मॉक टेस्ट और बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर अवेलेबल है हमारे पोर्टल के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो examinceptionacademy.in के ऊपर जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूँगा दोस्तों, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर ये फॉर्म आपके पास नहीं है तो उसके आपको नवोदय की पोर्टल पे मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके फिर हेडमास्टर से भर के फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।